नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो डॉक्टर अमरजीत चानी जी के यहाँ पहुंची है और जान लेते हैं कि जो पंचायती ज़मीन किसी के पास ठेके पर है या पंचायती जो दुकान किसी के पास ठेके पर ले रखी है तो वो जो है पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह की कुछ इस तरह का कुछ एक्ट हमारे सामने डॉक्टर साहब के बताने में आया है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो विस्तार पूर्वक जानकारी वो क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या है ये जानकारी पूरी, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश कीजिए। ये जो जानकारी है ये भाई साहब जो हरियाणा सरकार है, जी जी मुझे एक बात समझ नहीं आती भी हरियाणा सरकार के पास ऐसे कौन से सलाहकार हैं जी जी जो ऐसे बेहुदा एक्ट बनाते हैं। जी जी भाई साहब आप देखो कि हरियाणा में लाखों ऐसे हमारे युवा साथी जो कि पंचायती चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि जिला परिषद का चुनाव लड़ने में सक्षम है और जो सरपंची मेंबरी के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा एक्ट थोप दिया इन्होंने कि अगर किसी के पास पंचायती ज़मीन है लीज पर ले रखी है जी या किसी ने दुकान लीज पर ले रखी है जी तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जी जी तो ये कहाँ का न्याय है भाई साहब? मुझे ये लगता है कि ये सरकार जो है ना, भाजपा जो सरकार है, ये पूरे सिस्टम को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। जी जी चाहे वो पंचायती चुनाव हो, मेंबर हो, ब्लॉक समिति हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, विधायक एमपी हो और यहाँ तक के प्रधानमंत्री का जो पद है, ये सारे के सारे पूंजीपतियों के हवाले होने जा रहे हैं। ये साफ संदेश दे रही है। आप देखो कि जो पंचायती ज़मीन है, आप पंचायती ज़मीन लेगा कौन? जी जी जो कमेरा वर्ग है या मीडियम वर्ग है या गरीब आदमी है, वही पंचायती दुकान किराए पे लेगा, क्योंकि बड़े आदमियों को तो खुद की दुकानें हैं, जी जी तो वही ठेके पर ज़मीन लेगा। तो उसने कोई गुनाह कर दिया क्या? सरकार की उसने 1 साल या 2 साल की जो ठेके पर या लीज पर जो दुकानें ली हैं उसका अगले ने किराया दिया है, 90 हज़ार 1 लाख रुपए किराया दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब जो ये डिफॉल्टर है या जो लगातार कंटिन्यू से ही अपना ठेका भर रहा है, दोनों के लिए है या एक डिफॉल्टर के लिए? ना, ये दोनों के लिए। डिफॉल्टर का तो इसमें मतलब ही नहीं छोड़ा उन्होंने। हम खुद गए हैं चुनाव, जब कल नॉमिनेशन भरे जा रहे थे वहां पे मैं खुद गया था अपने एक साथी को नॉमिनेशन भरवाने के लिए, जिला परिषद का चुनाव लड़वाने के लिए। अब वो इतना बच्चे ने MBA क्लियर किया हुआ, उसने पूरा पढ़ा लिखा आदमी है। सिर्फ उसकी गलती इतनी है कि उसने 3 महीने पहले जब पंचायत की दुकानें छूटी और वो दुकानें 90 हज़ार पे उसने किराए पर ले ली और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके पास रसीदें हैं, उसने पूरे पैसे एडवांस में जमा करवा रखे हैं और सरकार की नज़रों में फिर भी वो चोर है। तो ये सरकार बेहुदा कानून, मैं कहता हूं कि ये चुनाव आयोग को भी इसने अपने अंडर में कर रखा, अपनी उंगलियों पे नचा रही है सरकार। चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार ये जो मुझे एक बात समझ नहीं आती, जितने भी ये दूसरे बड़े बड़े घराने हैं जो ये भी तो चोर हैं, इन्होंने बहुत सारे कब्जे कर रखे हैं, बहुत सारी जमीनों पे कब्जे। इनको कोई क्यों नहीं पूछता? जब कोई MLA का चुनाव लड़ता है तो MP का चुनाव लड़ता है तो उसको पूछते हैं कि आप डिफॉल्टर हो या नहीं हो, तो उसको कैसे लड़वा दिया जाता है? सिर्फ ये जो पंचायती चुनाव है इस पे ये एक्ट क्यों आया? तो ये सरकार बहुत ही निचले स्तर पे आ चुकी है और ये सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब आदमी कमेरा वर्ग चुनाव ना लड़ सके। और अगर वास्तव में चुनाव सही तरीके से हो तो आप देखेंगे कि पूरे हरियाणा में ज़्यादा जो लोग हैं, जो पंचायती चुनाव में जो भी आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग आएंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सरकार है, सरकार को जो सलाह देने वाले लोग हैं, ये लोग सही सलाह दें और सरकार इस पर एक बार विचार करे और चुनाव आयोग भी इस पर अपना संशोधन करके और जो लड़ने वाले जो चुनाव लड़ सकते हैं उनको चुनाव लड़वाने का काम करे। नहीं तो ये आने वाले समय में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा देश के ऊपर। ये सही बात नहीं हो रही। जी जी बहुत क्वेश्चन और चलाऊँगा कुछ भी एक बार अजय तो नंबर। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल अगर हम करें तो जिस तरह संशोधन की बात आई है, संशोधन करके इसमें किस तरह इस जो कानून को एक्ट को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई साहब ये देखो
कि ये जो सरकार है एक तरफ तो ये कह रही है जी कि हम जो सीटें आरक्षित कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर रहे हैं, एससी वर्ग शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें आरक्षित कर रहे हैं, जो बैकवर्ड समाज है उसके लिए सीटें आरक्षित की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव ना लड़ सकें जी उसके लिए ये संशोधन ला के ठोक देते हैं। जी क्योंकि आप देखो कि ये दुकानें किराए पे कौन लेगा यार, जी जी एक गरीब आदमी तो लेगा। जी जी अब उसको चुनाव लड़ने की अगर हिदायत नहीं है तो फिर वो कैसे चुनाव लड़ पाएगा, कैसे वो अपने आप को कैसे साबित करेगा गरीब आदमी। फिर आरक्षित का तो एक ढोंग किया जा रहा है। आरक्षित का बिल्कुल एक ढोंग किया जा रहा है। आरक्षित के नाम पे कोई सिस्टम, सारा सिस्टम खराब कर दिया इन्होंने। तो आरक्षण होना चाहिए, एससी बीसी ओपन सा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन इसमें संशोधन करके, और मैं ये कहूँगा कि जो ये एक्ट लाए हैं जी जी ये एक्ट को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट किसी काम का नहीं है। और इस एक्ट के अनुसार तो 50% जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि दुकानें तो एक आम बात है किराए पे। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने ये संशोधन देना था, मान लो ये संशोधन दे के एक्ट लागू करना था इन्होंने, तो जब पंचायती ज़मीनें या पंचायती जो दुकानें हैं जब वो किराए पे लीज पर दी जा रही थी, तो उस टाइम उनको ये चाहिए था कि साथ के साथ जब वो रसीद काट रहे थे 90,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की, तो उसके नीचे लिखते कि आप अगर चुनाव लड़ोगे तो आपके लिए ये मान्य नहीं होगा। टर्म एंड कंडीशन देनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता चलता वो दुकान किराए पे क्यों लेते। उनके घर कोई सरकार के पास लेने थोड़ी गया था, कोई उनके भीख मांगने थोड़ी गया था। और जिन्होंने किराए पे ले रखी है उन्होंने भीख थोड़ी मांग रखी है सरकार से, उन्होंने भी तो किराए पे ले रखी है, पैसा दे रखा, अगले ने अपने हक का, अपनी कमाई का पैसा दिया यार। कोई ये थोड़े कोई कहीं से चोरी करके दे दिया। ये सरकार सबको चोर मान रही है। जो डिफॉल्टर है वो तो चोर है ही है, और जो ईमानदार है उसको भी ये चोर बना रही है। क्योंकि मैं बताता हूँ, सरकार के अनुसार सरकार ये संशोधन इसलिए लेकर आई है, जहां तक मुझे लगता है सरकार को ये लगता है कि जो भी दुकान अगर कोई किराए पे लेता है या कोई जमीन, पंचायती जमीन अगर कोई ठेके पर लेता है, तो सरकार ये मानती है कि वो उसने कब्जा कर रखा है इस पे। अरे भाई, उसने कब्जा कैसे हो गया यार? वो 1 साल के लिए उसने आपसे लीज पर ली है, आप ना देते उसको। तो अगर आपका वीडियो वहाँ गया है, आपका तहसीलदार वहाँ गया है, आपके ऑफिसर वहाँ गए हैं जब वो लीज पर हुई है दुकानें, तो अगले ने पूरी पंचायत के सामने उसको लिख कर दिया गया अभी आप 2 साल के लिए इसका मालिकाना आपके पास है 2 साल तक का। तो अगर 2 साल 1 साल पंचायती जमीन उसके पास है, पंचायती दुकान उसके पास है, तो इसमें वो चोर कहाँ से हो गया? वो डिफॉल्टर कहाँ से हो गया? होना ये चाहिए था कि अगर कोई डिफॉल्टर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जिसने पंचायती भूमि या पंचायती दुकान किराए पे ले रखी है और उसमें रिटर्न में किराए पे ले रखी है और उसने उसका किराया भर रखा है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो उसको नहीं रोकना चाहिए। किसान और कमेरा वर्ग को डॉक्टर साहब मारने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। ये किसान और कमेरा वर्ग को गल में गूठा देने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार को ये कमेरा वर्ग, किसान, गरीब इतने बुरे लगते हैं तो उनको जहर दे देना, उसको खत्म कर दे, उनका पंगा ही खत्म करे। एक तरफ तो सरकार एक्शन देती है, दूसरी तरफ वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो ये सरकार, मैं कहता हूं कि ये गरीब के हक में बिल्कुल नहीं है, ना ये कमेरा वर्ग के हक में है, ना ये किसान के हक में है। आप देखो, जो भी कानून लेकर आती है सरकार, आज तक किसी के समझ में आया क्या? कोई भी कानून, जितने भी आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं, तो आप देखो किसानों के लिए अगर वो 3 काले कानून बनाए तो वो समझ में आए क्या? उसका भी तो फिर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, टीवी पे आके माफी मांगी ना कि मेरे से ये गलती होगी, मैं समझा नहीं पाया। उसके बाद अब हमारे फौजी भाइयों के लिए कानून लेकर आए, वो समझ में आया? नहीं आया। वो भी आखिर कहीं ना कहीं फौजियों के लिए वो नुकसानदेह साबित हुआ। और उसके बाद ये आप देखो, ये दुकानदारों के लिए जीएसटी लेकर आए। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएसटी नहीं भर सकते, जिनको जीएसटी समझ नहीं आ रही। और अब ये जाते जाते ये चुनाव आ गया तो पंचायती चुनाव के लिए एक्ट ले आए। तो ये भी तो किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो अगर इनके कानून बनाए किसी के समझ में नहीं आते तो इनको सलाह कौन देता है ये? तो ऐसे बेहुदा कानून ये ना बनाए, ये तो मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप ये देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और बाद में ये सरकार बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगी।
साहब कल आप भी वहाँ पर पहुँचे थे अपने साथी का नॉमिनेशन करवाने, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या वार्तालाप हुई है? देखो पहले तो हमें पता ही नहीं था, जी जी। क्योंकि ये कोई जब दुकानें अगले ने किराए पे ली थी तो उस टाइम कोई उसने नोटिस तो दिया नहीं था कि आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते। जब हम पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके और अपने साथियों सहित वहाँ नॉमिनेशन भरवाने, जब वहाँ फाइल चेक करी अफसरों ने, तो भाई साहब उस टाइम वो चेक करते करते सारी फाइल हमारी पूरी, और जब ये उसमें ये आया कि उस गांव से तो इसने दुकान किराए पे ले रखी है तो ये चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वैसा हम उस टाइम जो BDPO है उससे मिले। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सरकार का संशोधन दिया हुआ है, सरकार ने ये तो एक्ट दे दिया। और फिर हम मिले, DC साहब से मिलने की कोशिश की, तो वो कहते हैं DC साहब तो आज बैठे ही नहीं, मतलब बैठे होने के बाद भी बैठे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो भी इसमें छुपते हुए और दबी आवाज़ में ये कह रहे हैं भी ये संशोधन गलत लाया गया है। और मैंने जो BJP के लोग वहाँ पे और ये JJP के लोग वहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा यार ये तो, वो बोले जी ये तो हमारे भी कुछ साथियों के इस तरह की समस्या आ रही है, और ये वो दबी आवाज़ में कह रहे हैं हम कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संशोधन जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो जब सरकार के लोग कह रहे हैं कि संशोधन गलत हुआ है, सरकार के साथ चलने वाले लोग कह रहे हैं सर ये गलत हुआ है, तो फिर सरकार को इसके बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि ये एक्ट को हटाकर, तुरंत प्रभाव से हटाकर, और जो साथी चुनाव लड़ना चाहता है अगर वो डिफाल्टर नहीं है तो उसको चुनाव में आना देना चाहिए। जी जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत चानी जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। इनके विचार अगर आपको बढ़िया लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सकें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।